नमस्कार, मैं हूं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार का ख़ास कार्यक्रम ख़ास बात ख़ास मुलाकात। ख़ास बात ख़ास मुलाकात में हमारे साथ ख़ास मेहमान मुरादाबाद से सीनियर फिजिशियन डॉक्टर सीपी सिंह साहब हैं। डॉक्टर साहब, हमने लॉकडाउन फर्स्ट में आपसे बात की थी, जाना था कि किस तरह से जो कोरोना के संक्रमित मरीज़ हैं वो किस तरीके से बचाव करें या किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। लॉकडाउन में और अनलॉक फर्स्ट में क्या तब्दीली देखते हैं आप, क्या बदला है? देखिए, लॉकडाउन में तो सरकार का यही निर्देश था कि सभी लोग घर में रहें और ये एक अच्छा कदम था कोरोना को रोकने के लिए और बहुत ज़रूरी कदम था। कुछ हद तक वो सफल भी रहा। अनलॉक वन में वो चीज़ें हो सकता है उस नुकसान हो, क्योंकि कोई भी आदमी जो ज़्यादातर लोगों को हम जैसे देख रहे हैं सड़कों पे, बाज़ारों में, दुकानों पे नियम का पालन नहीं कर पा रहा है, डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। सैनिटाइजेशन का भी लोग जो है लगभग कम ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये बीमारी को बढ़ावा देंगी और इसीलिए केसेस तेज़ी से उभर के आ रहे हैं। जो रोज़ाना 9-10 हज़ार की रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं, उसका जो एक वजह है वो यही है। डॉक्टर साहब, जिसके किस तरह से आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, क्या वो बता रहे हैं, क्या उनको ज़्यादातर शिकायत हो रही है? हाँ, देखिए, जो कोरोना के लक्षण होते हैं वो आम फ्लू बुखार जैसे होते हैं, कोई बड़ा फ़र्क नहीं है दोनों में। जो बड़ा फ़र्क है वो यही है कि जो फ्लू के लक्षण हैं वो 4-5 दिन में कम होने लगते हैं, जबकि कोरोना के लक्षण 5 दिन बाद बढ़ने लगते हैं, जिसमें कि बुखार, खांसी, सांस में तकलीफ़, खांसी के साथ खून आना, सिर में दर्द, पेट में दर्द, उल्टियाँ, गफलत में जाना, आदि आदि। डॉक्टर साहब, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे जानना चाहूँगा। कोरोना के जो पेशेंट होते हैं, मरीज़ होते हैं, उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है? जबकि कहा जा रहा है कि कोई मेडिसिन नहीं बनी कि जो कोरोना संक्रमित मरीज़ हैं वो ठीक हो जाए, तो क्या प्रिकॉशन देने पड़ते हैं उन्हें, क्या दवाइयाँ देना पड़ती हैं? देखिए, कोरोना की जो हम कहते हैं स्पेसिफिक मेडिसिन जो बीमारी के लिए होती है, ऐसी कोई दवाई अभी तक नहीं आई है। ये कुछ हद तक एक दवाई है रेमडेसिविर, उसके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ हद तक इसमें कारगर है। वो हम उन्हीं को दे रहे हैं जिनमें पूरी तरह से हम पता लगा लेते हैं कि इसको कोरोना है, जांच में पॉजिटिव आता है। बाकी तो सिम्टोमेटिक दवाइयाँ होती हैं। सिम्टोमेटिक मतलब बुखार की दवाई हमने दे दी, सांस में तकलीफ़ है सांस की दवाइयाँ दे दी, कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयाँ दे दी, जैसे विटामिन सी है, विटामिन ई है। हमारे हिंदुस्तान में हम लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको आईसीएमआर ने भी अप्रूव कर रखा है कि भाई ये फ़ायदेमंद है। हम एजिथ्रोमाइसिन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी कुछ हद तक फ़ायदेमंद है। हम लोग आइवरमेक्टिन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके भी बारे में कहा जा रहा है कि वो भी फ़ायदेमंद है। और सब चूँकि केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है आयुष्मान भारत। आयुष्मान के अंतर्गत अब प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं उनमें भी इलाज संभव हो पाएगा कोरोना मरीज़ों का। तो क्या लगता है आपको कि इससे कहीं न कहीं जो सरकारी विभाग पर, सरकारी अस्पताल पर जो बोझ पड़ रहा था या टीएमयू में हॉस्पिटल बने थे, उससे कहीं न कहीं राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, लेकिन बशर्ते सरकार उस तरह की सुविधा मुहैया कराए प्राइवेट अस्पतालों को भी। कोरोना मरीज़ के ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि उसकी जो हॉस्पिटल की लागत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पीपी किट्स है वो ये कॉस्ट बढ़ाती हैं, सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। बेड हम उसके बगल का फिल नहीं कर सकते, जो कोरोना मरीज़ है, डिस्टेंसिंग हमें रखनी पड़ती है बेड्स के बीच में भी। तो इस तरह से देखा जाए तो कॉस्ट डबल ट्रिपल हो जाती है। तो इस तरफ सरकार का ध्यान देना पड़ेगा, तभी प्राइवेट अस्पतालों में अच्छे से इलाज संभव है। क्योंकि डॉक्टर साहब, मुरादाबाद में भी लगातार कोरोना से संक्रमित मरीज़ जो हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या लगता है आपको, किन लोगों को ज़्यादा डर है, या जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रसित थे उनको ज़्यादा मतलब केयर करने की ज़रूरत है? उम्र की कोई बाउंडेशन है, क्या करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल, उम्र की बाउंडेशन है इसमें। जो यंग लोग हैं हमारे, उनमें तो बीमारी कोई ख़ास असर नहीं करती है।
मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर भी उनमें बहुत कम है। उनमें ज़्यादातर में लक्षण भी नहीं महसूस होते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि मोर देन 80%, 80% से ज़्यादा ये सिम्टोमेटिक है, उनमें कोई लक्षण ही नहीं है। उनको इन्फेक्शन हुआ और वो ठीक हो गए, उन्हें पता ही नहीं लगा। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है वो है जो हमारे 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जिनमें शुगर की बीमारी है पहले से, जिनको टीबी की बीमारी है, जिनको सांस की बीमारी है, और किसी वजह से जिनका इम्यूनिटी लेवल लो है, जैसे कि किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, या जो कैंसर के रोगी हैं जिनमें इम्यूनिटी की जो लेवल है बहुत कम होता है, तो उन लोगों को ज़्यादा परेशानी की बात है। उनमें ज़्यादा असर करती है और उनको मौत का खतरा ज़्यादा रहता है। क्योंकि डॉक्टर साहब लॉकडाउन में तो सबको हिदायत ये थी कि घर में रहें। अनलॉक में मॉल खुल गए हैं, शॉपिंग मॉल खुल गए हैं, बाज़ार खुल गए हैं, मार्केट खुल गए हैं और ट्रैफिक भी लगातार चल रहा है। तो क्या सलाह देना चाहेंगे कि घर से निकले तो सबसे पहले क्या करें, किस तरह के प्रिकॉशन लें जो बेस्ट प्रिकॉशन हो? मेरी सभी के लिए ये विनम्र निवेदन है, सलाह है कि घर से निकलें बस, लेकिन ज़रूरी काम से निकलें। बिना वजह बिना काम के घर से कतई ना निकलें। घर से निकलते हैं तो प्रॉपर दूरी बना कर रखें लोगों से कम 1 मीटर की। हालांकि नियम के अनुसार तो 2 मीटर होना चाहिए। अगर 2 मीटर भी फॉलो नहीं होता तो 1 मीटर को ज़रूर फॉलो करें। मास्क ज़रूर लगा के निकलें। हाथों को सैनिटाइज करते रहें या बार बार धुलते रहें। कम से कम लोगों से मिलें। भीड़ भाड़ वाली जगह में कतई जाने से बचें। यही मेरी सबको सलाह है। क्या लगता है अब आने वाले समय में कब तक देख सकते हैं कि पूरा हिंदुस्तान की मैं बात करूंगा तो कब तक ये कोरोना इसकी समाप्ति हो जाएगी? जैसे हमारे देश के बड़े बड़े विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अभी केसेस बढ़ेंगे, और जैसे उनके अनुसार, और मेरा भी यही मानना है कि जुलाई तक केसेस बढ़ेंगे संभवतः। वो जुलाई भी हो सकता है, वो अगस्त भी हो सकता है, वो हो सकता है जून के शुरू में ही घटने लगें, लेकिन जुलाई मान के चलिए कि जुलाई तक केसेस बढ़ेंगे। उसी के बाद केसेस को घटने की कुछ संभावना है, और जब एक बार घटना शुरू होंगे तो ख़त्म होने में भी 1 से 2 महीने का समय कम से कम लगेगा ही लगेगा। मान के चलिए दिसंबर या नवंबर तक ये खत्म हो पाएगा। 8 जून से सभी धार्मिक स्थल को खोलने जाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि ये अनुमति केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को, राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को दी थी। कारणवश सहमति नहीं बन पाई धार्मिक जो धर्मगुरु हैं उनसे मीटिंग करने के बाद। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो प्रशासन का फैसला था, अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? अगर आप मेरी राय जानना चाहेंगे तो हमारा जो लोकल प्रशासन है उसका फैसला कुछ हद तक सही है। अभी धार्मिक स्थल खोलने से हम भीड़ नियंत्रित नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, और जो सरकार चाह रही है, जो केंद्र सरकार चाह रही है, वो संभव नहीं हो पाएगा। फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाएगी, भीड़ भाड़ बढ़ेगी और उससे बीमारी बढ़ने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अमृत विचार से खास बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर कोरोना के साथ जीने की आदत अब हम लोगों को डालनी पड़ेगी। लॉकडाउन फर्स्ट लागू किया गया था, उसमें हिदायत दी गई थी कि लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें।